प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी सौगात यहां पर दी है, पहली स्लीपर ट्रेन। और ये तस्वीरें मालदा से, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उपहार लेकर आए थे, तोहफे लेकर आए थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वंदे भारत स्लीपर की शुरुआत, पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। वो ट्रेन के अंदर पहुंचे, उन्होंने सुविधाएं देखी और साथ ही जो छात्र अंदर मौजूद थे, जो बच्चे मौजूद थे, उनसे बातचीत की है। ऐसी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली भी सामने आ चुकी हैं, जहां बच्चों से वो बातचीत करते दिखाई दिए हैं। तो देश की पहली वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है ये। एक बार में 823 यात्री इसमें सफ़र कर पाएंगे। कुल 16 कोच इस ट्रेन में मौजूद हैं। थर्ड एसी कोच की बात करें तो 11 थर्ड एसी कोच हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए बच्चों के साथ दिखाई दिए। तो इससे कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी, बढ़ेगी, यात्रियों को सुविधा होगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। और इसकी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और आपको बता दें कि करीब 958 किलोमीटर की जो दूरी है वो 14 घंटे में ये तय करेगी। और ये जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है ये पश्चिम बंगाल के मालदा से असम के गुवाहाटी कामाख्या तक का सफर तय करेगी और करीब 14 घंटे का वक्त लगेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो इसे अत्याधुनिक सुरक्षा के साथ भी इसे तैयार किया गया है। और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम जो रफ्तार है वो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस रफ्तार पर चल सकती है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मालदा की तस्वीरें हैं, पश्चिम बंगाल के मालदा से। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो कि असम के गुवाहाटी कामाख्या तक का सफर तय करेगी। और इस वक्त ये आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि स्कूली बच्चों के साथ, स्कूली छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, ये देखिए आप। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने, इससे पहले हमने आपको एक और तस्वीर दिखाई और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से अभी जो मौजूदा ट्रेन है या फिर जो मौजूदा कोच होते हैं किसी भी ट्रेन में, एक्सप्रेस ट्रेन में, उससे बिल्कुल अलग इसमें जो सीट है उसका चाहे लेआउट हो या फिर उसमें रंग हो या फिर सुविधाओं की बात की जाए। और दिव्यांगों के लिए भी इस ट्रेन में खास तौर पर जो सुविधा है वो दी गई है। कितना किराया होगा अगर मालदा से लेकर गुवाहाटी तक, तो वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और कुमार कुंदन ने कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी। और देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है ये, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी सफ़र कर रहे हैं, वहाँ के स्टाफ से, स्कूली बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। और एक बड़ा तोहफा है कुमार, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक बड़ी सौगात है। ट्रेन की स्पीड पर भी लगातार इस पर ध्यान दिया गया। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और गुवाहाटी को जोड़ने के लिए आसानी हो पाएगी, यह आवागमन आसान हो पाएगा। कुमार, निश्चित रूप से निधि, देश के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और खास करके राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी के बाद देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन को आज जनता को समर्पित किया गया है और वो वंदे भारत ट्रेन है। और इस ट्रेन जो इससे भी ज्यादा स्पीड से चलेगी, 250 किलोमीटर की रफ्तार से, उसकी नींव रखी गई है। तो एक ट्रेन आई और दूसरी ट्रेन और तेजी से चलेगी, उसकी एक नींव रखी गई है। और प्रधानमंत्री इसको अभी जी ट्रेन में ही है और अब आगे गुवाहाटी की ओर जा रही है। और इसके साथ ही कामाख्या से लेकर गुवाहाटी से लेकर हावड़ा तक का सफर बहुत आसान हो रहा है। और इस साल 12 और ऐसी ट्रेनें आएंगी, देश की जनता को अलग अलग जिसमें कि वंदे भारत स्लीपर का आज बंगाल और असम के बीच एक तरीके से परिचालन शुरू हो रहा है। और इसके साथ ही और भी कई सारी ट्रेनें हैं जो अगले 2 दिनों में बंगाल और असम को सौगात के तौर पर मिलने वाली है। निधि, बिल्कुल बड़ी जानकारी दे रहे हैं कुमार। और कुल मिलाकर जो पैसेंजर्स की क्षमता है, यानी यात्री इस पे कितना सफर कर पाएंगे,
1128 यात्रियों की जगह इसमें है, इस ट्रेन में, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में, और इसी को ही हरी झंडी दिखाई गई और फिर प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें सफ़र कर रहे हैं। वो खुद ट्रेन में बैठकर सफ़र कर रहे हैं। 16 कोच हैं इसमें, 11 AC 3 टायर कोच हैं, 4 AC 2 टायर में हैं, एक फर्स्ट AC कोच है जिसकी झलक कुछ देर पहले हमने एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाई थी, और अत्याधुनिक सुविधाएँ दी गई हैं। ट्रेन का किराया भी बता रहे हैं हम आपको कि ट्रेन का किराया क्या होगा, स्लीपर ट्रेन के 3rd AC का सब कुछ किराया हम आपको बता रहे हैं, आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। यहाँ से रवाना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आपको देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए बच्चे सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ रहे हैं, और इसके बीच यहाँ पे अब धीरे धीरे आपको देखने में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं और वो बाकायदा इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। भारत की पहली ऐसी ट्रेन जो सबसे तेज रफ्तार से चलती है, एक ऐसी ट्रेन जिसमें कि तमाम तरह की लग्जरियस सुविधाएं हैं, एक ऐसी ट्रेन जिसको आने वाले दिनों में 250 किलोमीटर की रफ्तार से, देखिए प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, साथ साथ यहाँ पे बंगाल के राज्यपाल हैं, और तमाम लोग जो हैं यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ से ट्रेनों का परिचालन अब शुरू हो गया। तो एक तरीके से ये एक ऐतिहासिक समय, और इस ऐतिहासिक समय का गवाह TV9 भारतवर्ष बन रहा है, जिसमें आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी यहाँ से दिखाई गई है। कैमरामैन सजीद के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, मालदा। तो रिपोर्ट आप देख रहे थे कुमार कुंदन की, और अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने हरी झंडी दिखाई, इस ट्रेन को रवाना किया। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहे थे, ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और आधुनिक भारत की ये अपने आप में एक नई पहचान है। इसके पहले वंदे भारत की जो कैटेगरीज हुआ करती थी उसमें हमने ज़्यादातर चेयर कार और एक शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन्स को देखा है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक लंबी दूरी तय कम समय में तय करने के लिए इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है। इसमें सुविधाएं भी बिल्कुल अलग हैं जो सामान्य ऐसी ट्रेन्स में होती हैं, और इसके लिए आज देखिए हावड़ा से गुवाहाटी तक इस ट्रेन को हरी झंडी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, ग्रीन सिग्नल देते हुए, हरी झंडी दिखाते हुए। तो वंदे भारत AC 3 में क्या क्या सुविधाएं हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन आपको बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। वंदे भारत स्लीपर के AC 3 की अगर बात करें तो AC 3 भी पुराने वाले ट्रेनों से काफ़ी अलग है। मसलन कई तरह की ऐसी सुविधाएं हैं जो इस ट्रेन को ख़ास बनाती है। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, ऊपर के फ्लोरिंग की अगर बात करें तो फ्लोरिंग भी काफ़ी शानदार है, और इसके साथ ही एक LED स्क्रीन लगा होगा इसमें, जो कि LED स्क्रीन आपको बताएगी कि ट्रेन किस रफ्तार से चल रही है, अगला स्टेशन कौन सा है, ये तमाम तरह की चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। इसके साथ साथ अगर हम सीट अरेंजमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं और सीट अरेंजमेंट्स देखते हैं। वो ये है कि जो सीट अरेंजमेंट्स है वो भी हालांकि पहले की तरह ही है, लेकिन इसमें काफ़ी कंफर्टेबिलिटी है, और इसके साथ ही जो होल्डिंग एरियाज़ है वो होल्डिंग एरियाज़ को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए बाकायदा होल्डर्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जगह बनाई गई है जिससे कि रैक्स में आप सामान को रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो मोबाइल होल्डर है वो भी लगाया गया है। रीडिंग लाइट्स लगाई गई है जो पहले नहीं हुआ करता था, अब AC 3 में भी आपको रीडिंग लाइट्स मिलेंगे। तो ये जो एक सुविधा है ये अच्छी खासी सुविधा है। बड़ा सवाल है कि वंदे भारत स्लीपर का भोजन जो होगा वो स्थानीय होगा, और उसको ध्यान में रख के जो है इसको कोऑर्डिनेट किया गया है। ये देखिए आपको जो एक भोजन होगा ये इस तरह से होगा, और एक किट मिलेगी। इस किट में भोजन को जो है बाकायदा लोगों को सर्व किया जाएगा। अब अगर हम देखते हैं, जरा सा एक मिनट इसको ओपन करके दिखाएंगे। ये वाला देखिए ये जो किट है इट्स लाइक दिस किस तरीके से, ये मे फेयर का लोगो है। अच्छा ठीक है, वो जो फेयर गॉट द कैटरिंग, एंड ये इसके बाद निकलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये IRCTC का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक है, और इसके साथ दिस इज द फूड। अच्छा ये स्थानीय फूड है आपको। ये पुलाव है जो बंगाल में मिलता है, बंगाल का रसगुल्ला आपको दिख रहा होगा, और बंगाल का लोकल खाना, चूंकि ये ट्रेन बंगाल से निकल रही है तो बताया गया था कि IRCTC की तरफ से इस ट्रेन में लोकल खाना दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा आपने एक दिखाया, इसमें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको भी जरा ओपन करके दिखाइए। इसके में अगर खाने की हम बात करें तो ये भी आपको दिख रहा है कि सेम खाना और अलग अलग तरीके की चीज़ों को रखा गया है। तो ये पूरा स्थानीय भोजन को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है।